MHTC 2025 दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर का हम चैप्टर नंबर 9 को देखने वाले हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसका हम बेसिक से लेवल पी तक लेवल तक जो भी एमसीक्यू प्रैक्टिस होंगी वो हम करने वाले हैं विद बेसिक कंसेप्ट के साथ। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, आज का हमारा फर्स्ट एमसीक्यू लेते हैं यहाँ पे। ओके, तो वो है हमारा फोटोट्रोपिज्म इन प्लांट इज कंट्रोल्ड बाय। जो फोटोट्रोपिज्म जो प्लांट होते हैं वो कंट्रोल्ड बाय, तो कौन कंट्रोल करता है? तो ये हमारा इसका राइट ऑप्शन हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो इसका राइट ऑप्शन हमारा ए राइट ऑप्शन। ठीक है, तो क्वेश्चन को टिक मार्क कर देना यहाँ पे एक बार अच्छे से। सेकंड क्वेश्चन हमारा, द रिफ्लेक्स आर्क पाथवे डज नॉट इन्वॉल्व। जो भी रिफ्लेक्स आर्क होती है ना, रिफ्लेक्स आर्क पाथवे डज नॉट इन्वॉल्व, तो ऐसा पाथवे इन्वॉल्व नहीं होता दोस्तों। तो वो है हमारा क्या है? स्पाइनल कॉर्ड के अंदर रिफ्लेक्शन होता है दोस्तों, रिफ्लेक्स। ओके, रिफ्लेक्स आर्क होता है दोस्तों स्पाइनल कॉर्ड के। आपकी मूवेबल होती है ना स्पाइनल कॉर्ड, सेंसरी न्यूरॉन्स होते, वो भी होते हैं न्यूरॉन जो होते हैं, वो तो ट्रैवल करते रहते हैं आपकी बॉडी के अंदर कहीं पे भी। मोटर नर्व वो तो होता ही दोस्तों, तो यहाँ पे ब्रेन ही जो होता है रिफ्लेक्स एक्शन परफॉर्म नहीं करता, पार्टिकल डज नॉट इन्वॉल्व। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ए राइट ऑप्शन। ठीक है, विच हार्मोन रेगुलेट ब्लड ग्लूकोज। ब्लड का जो भी ग्लूकोज है तो कौन से हार्मोन रेगुलेट करते हैं दोस्तों? वो होता है हमारा इसका राइट ऑप्शन है इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन क्या कहते हैं? ब्लड का ग्लूकोज रेगुलेट करने का काम करते हैं दोस्तों। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा क्या है? सी राइट ऑप्शन। ओके, सेकंड क्वेश्चन हमारा, द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ अ न्यूरॉन। जो भी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ अ न्यूरॉन, जो भी रेस्टिंग मेम्ब्रेन जो होता है पोटेंशियल ऑफ अ न्यूरॉन इज, तो कितना होता है दोस्तों? वो कितना, तो -70 MV। ओके, तो कितना होता है? दैट इज रेस्टिंग पोटेंशियल ड्यू टू दी Na, दैट इज Na प्लस प्लस पोटेशियम के, दैट इज पंप होता है तब। ठीक है, राइट ऑप्शन हमारा ए राइट ऑप्शन। ठीक है, द मास्टर, ओके द मास्टर ग्लैंड, ओके द मास्टर ग्लैंड इज दी। जो मास्टर ग्लैंड वो कौन सी ग्लैंड होती है? मास्टर ग्लैंड बोलते हैं हम उसे, हमारे बॉडी के अंदर होती है, आई मीन एक्चुअली हमारे ब्रेन के अंदर होती है जनरली। ठीक है, तो कौन सी? तो मास्टर ग्लैंड दोस्तों होते हैं हमारे थायराइड, पिट्यूटरी, एड्रिनल और या फिर हाइपोथैलेमस। तो होती है हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट करती है हार्मोन रेगुलेटिंग द अदर ग्लैंड। ओके, वो अदर ग्लैंड के हार्मोन भी सीक्रेट करने का काम करती है। ओके, सेरेबेलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। सेरेबेलम जो होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है दोस्तों? होता है हमारा किसके लिए? वो होता है हमारा बैलेंसिंग के लिए दोस्तों। बैलेंसिंग का प्रोवाइड करता है हमारा सेरेब्रम होता है, जो अगर आपको आपकी जो भी स्टोरेज ऑफ मेमोरी कहते हैं ना, ओके, तो वो इसका वहाँ पे होता है। ओके, उसका मीनिंग यही होता है। ओके, सेरेब्रम का, सेरेबेलम आपका क्या करता है? बैलेंस प्रोवाइड करता है आपकी बॉडी को। ओके, पोस्चर विचर करता है, सब कुछ यही करता है। ठीक है, द नेस्टिक मोमेंट इन इज सीन इन। जो भी नेस्टिक मोमेंट है वो सीन इन कहाँ पे देखने को मिलती है हमें? वो तो मिलती है हमें टच मी नॉट। ओके, टच मी नॉट, जो भी टच मी नॉट मतलब क्या होता है जनरली? जो भी नेस्टिक मोमेंट नॉन डायरेक्शन मतलब उसके अंदर कुछ डायरेक्शन नहीं होती। ओके, तो राइट ऑप्शन हमारा बी राइट ऑप्शन। ठीक है, एड्रेनालिन इज सीक्रेटेड बाय। जो भी एड्रेनालिन होता है ना, एड्रेनालिन हार्मोन जो होता है वो क्या सीक्रेट करते हैं दोस्तों? ठीक है, तो वो सीक्रेट करते हैं हमारे क्या क्या क्या? एड्रेनल ग्लैंड सीक्रेट करते हैं, वही दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हमारा बी राइट ऑप्शन। ओके, एड्रेनल फॉर्म दी एड्रेनल मेडुला के थ्रू मिलता है हमें। ठीक है, सेकंड, सिनेप्टिक ट्रांसमिशन इन्वॉल्व। जो भी सिनेप्टिक ट्रांसमिशन वो किसके अंदर इन्वॉल्व हुआ होता है दोस्तों? तो वो होता है हमारा केमिकल न्यूरो ट्रांसमीटर्स के अंदर, मतलब उसके अंदर सिग्नल तो पास करते हैं ना हम, तो ये इसका राइट ऑप्शन हमारा। ओके, सिग्नल पास होते हैं ना हमारे बॉडी के अंदर न्यूरॉन्स के थ्रू। ओके, दैट इज कॉल्ड केमिकल न्यूरो ट्रांसमीटर बोलते हैं मुझे। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन बी राइट ऑप्शन। और दोस्तों मैंने क्या बोला था? 70 से लेके 80% तक ऑप्शन क्या हो सकता है आपका? ऑल ऑफ द अबव हो सकता है दोस्तों, बट 20-30% भी होते कि ऑप्शन नहीं हो सकता। तो ये यही पॉसिबिलिटी यहाँ पे परफॉर्म हुई है। बी राइट ऑप्शन हमारा केमिकल न्यूट्रो ट्रांसमीटर्स होता है। ओके, तो ये भी मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया अच्छे से। ठीक है, इंडियन डिफिशियंसी कॉजेज। ओके, जो भी इंडियन डिफिशियंसी तो वो कॉजेज बाय, दो कॉज कैसी होती है? इंडियन डिफिशियंसी तो होती है हमारे गोइटस के थ्रू होते हैं, कहते हैं गोइटर के थ्रू होता है। ओके, गोइटर मतलब क्या है? इंडियन इज इसेंशियल फॉर थायरोक्सिन सिंथेसिस। क्योंकि थायरोक्सिन जो है उसको सिंथेसिस करने के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होता है। ओके, गोइटर। ठीक है, सेकंड हमारा, द हार्मोन इंड्यूसिंग फ्रूट रिपेनिंग ई। जो भी हार्मोन है वो इंड्यूसिंग करते हैं मुझे फ्रूट रिपेनिंग के लिए। ओके, तो कौन से हार्मोन दोस्तों होते हैं हमारे? इथालीन। इथालीन हार्मोन क्या होता है, किसके लिए यूज होता है? इथालीन, दैट इज एक्सेलरेट फ्रूट रिपेनिंग। ओके, तो बी राइट ऑप्शन। ठीक है, सेकंड, हाइपोथैलेमस रेगुलेट। जो भी हाइपोथैलेमस वो क्या रेगुलेट करता है? वो करता है हमारा क्या क्या? ब्लड टेम्परेचर। सही है दोस्तों, हाइपोथैलेमस ये करता है दोस्तों, ब्लड प्रेशर ये भी करता है, तो ये राइट ऑप्शन हमारा सी राइट ऑप्शन हुआ। सेकंड हमारा, विच इज नॉट अ ट्रोपोजियम। ओके, ट्रोपेजियम दोस्तों नहीं है दोस्तों, ये ऐसा क्या है जो ट्रोपेजियम नहीं है दोस्तों? वो है हमारा क्या है? ओके, नेक्टी नेस्ट। ओके, नेक्टी नेस्टी मतलब क्या? नेक्टी इज नेस्टिक मोमेंट होता है। क्या होता है? नेस्टिक मोमेंट होता है, इज नॉट अ ट्रोपेजियम। ये ट्रोपेजियम नहीं होता, वो नेस्टिक मोमेंट होता है। ठीक है, सेकंड हमारा क्वेश्चन है डिपोलराइजेशन ऑकर्स ड्यू टू। जो भी डिपोलराइजेशन तो ऑकर होता है ड्यू टू, किसके वजह से होता है दोस्तों? होता है हमारा Na+ इन्फ्लेक्शन की वजह से होता है। क्या होता है? Na+ इन्फ्लेक्शन की वजह से होता है, मतलब क्या होता है? डिपोलराइजेशन ड्यू टू द Na+ इंटरिंग द न्यूरॉन। जो भी
डिपोलेशन क्यों होता है, जस्ट क्यों होता है दोस्तों, वो होता है हमारा जस्ट जो आपका Na प्लस वो क्या होता है, एंटर करता है आपके न्यूरॉन्स के अंदर। ओके, तो दैट्स कॉल्ड Na इनफ्लक्शन में से बोलते हैं। ओके, ये एंटर करता है, इसलिए दोस्तों क्या होता है आपके आई मीन आपका डिपोलेशन यहाँ पे परफॉर्म हो जाता है दोस्तों। ठीक है, न्यूरॉन्स के अंदर। ठीक है, सेकंड हमारा इंसुलिन इज प्रोड्यूस बाय, जो भी इंसुलिन वो क्या प्रोड्यूस करता है हमारा, बीटा अल्फा डेल्टा गामा, कौन से सेल प्रोड्यूस करता है इंसुलिन, तो वो होता है हमारा बीटा सेल होता है। ठीक है, तो बीटा सेल आपको पता होगा कैसे होता है, क्या होता है, पैनक्रेटिक बीटा होता है, दैट इज सेल प्रोड्यूस दैट इज इंसुलिन। ओके, राइट ऑप्शन हमारा बी राइट ऑप्शन। ओके, द हार्मोन इन्वॉल्व्स इन फाइट और फाइट रिस्पॉन्स, जो भी ऐसे कौन से हार्मोन जो करते हैं फाइट और फाइट रिस्पॉन्स करते हैं, मतलब फाइट से फाइट करता है। ओके, एक हाथ से ले एक हाथ से दे, ऐसा होता है इनका। ओके, तो ऐसे हार्मोन होते हैं, कौन से हार्मोन होते हैं दोस्तों, वो होते हैं हमारे एड्रेनलिन हार्मोन होते हैं। क्या होते हैं, एड्रेनलिन हार्मोन होते हैं। ठीक है, तो दैट इज वो क्या होता है, ट्रिगर करते हैं दैट इज फाइट और फाइट रिस्पॉन्स। ठीक है, मतलब अगर कोई लड़ रहा है तो लड़ के ही जवाब देंगे, अगर कोई हाथ मिला रहा है तो हाथ के मतलब हाथ मिला के ही जवाब देंगे, ऐसा राइट इसका ये मीनिंग हो सकता है। ओके, एड्रेनलिन हार्मोन होते हैं। ठीक है, द पोस्चर एंड बैलेंसेस आर कंट्रोल बाय, जो पोस्चर होते हैं पोस्चर और बैलेंस को कंट्रोल करने का काम कौन करता है दोस्तों, तो वो तो हमारा सेरेबेलम करता है। हमने देखा था पिछले, आई थिंक ये एमसीक्यू थोड़ा रिपीट हुआ है, एमसीक्यू नहीं रिपीट हुआ है, इसका जो टाइप है वो रिपीट हुआ है। ओके, समझ रहे हैं दोस्तों, हम कह सकते हैं एमसीक्यू भी रिपीट हुआ है यहाँ पे, बट थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा फिर के पूछ दिया उन्होंने, तो वही इसका मीनिंग होता है कि क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, आई मीन टॉपिक रिपीट नहीं होते। ओके, बट क्वेश्चन कभी कभी रिपीट हो जाते हैं। ओके, ठीक है, क्लियर हो आपको। एबीआई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, एबीआई जो होता है ना वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, दोस्तों होता है हमारा क्या, क्लोजेस्ट स्टोमेटा ड्यूरिंग स्ट्रेस, जब भी आपको स्ट्रेस होता है ना आपके, तो आपके स्टोमेटा के अंदर। ओके, मतलब दोस्तों होता क्या है दोस्तों, एबीआई क्लोजेस्ट स्टोमेटा ड्यूरिंग स्ट्रेस। ओके, जब स्ट्रेस होता है आपको तभी क्या होता है, ये क्लोज हो जाता है। ओके, दैट इज स्टोमेटा क्लोजर उसे बोलते हैं दोस्तों। राइट ऑप्शन है बी राइट ऑप्शन। ठीक है, द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन इज ओके कॉल्ड, जब दो न्यूरॉन्स के अंदर जो कुछ तो गैप होता है ना दोस्तों, तो उसे हम एग्जैक्टली बोलते क्या है दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन आपको आना ही चाहिए दोस्तों, बहुत सिंपल आंसर हुआ हमारा सिनेप्सिस। सिनेप्स क्या होता है आपका, दो न्यूरॉन के बीच का गैप होता है दोस्तों, दैट्स कॉल्ड सिनेप्टिक होता है। ओके, सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, फिर सिनेप्टिक क्लेफ्ट हम उसे बोलते हैं। ओके, विच ग्लैंड इज बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन, ऐसी कौन सी ग्लैंड वो कहते हैं आपकी, बोथ एंडोक्राइन भी होती है एक्सोक्राइन भी होती है दोस्तों, तो कौन सी होती है हमारे पैनक्रेस, पैनक्रेटिक ग्लैंड जो आपको कहते हैं बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन भी होती है दोस्तों। ओके, तो राइट ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या है, बी राइट ऑप्शन था। ठीक है, तो एक्सोसाइनिन क्या होता है हमारा, इंसुलिन एंड ग्लाइकोजन होता है, और एक्सोसाइनिन क्या होता है, ओके एंडोसाइनिन बोला मैंने आपको, इंसुलिन और ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन होता है पैनक्रेस के अंदर, और एक्सोसाइनिन क्या होता है हमारा, डाइजेशन एंजाइम होता है। ओके, एक्सोसाइनिन। ठीक है, तो अभी उसके इन दोनों की वजह से क्या फॉर्म होता है हमारा, पैनक्रेस फॉर्म होता है। ठीक है, तो क्लियर हो आपको। अभी हम देखते हैं हमारे पीओ के लेवल एमसीक्यू क्या होते हैं। ओके, तो वो है हमारे विच हार्मोन इंड्यूसेस ऑफ एपिकल डोमिनेंस, मतलब ऐसे कौन से हार्मोन क्या होते हैं, इंड्यूस करते हैं एपिकल डोमिनेंस को दोस्तों, तो वो कौन से हार्मोन, तो होते हैं हमारे, इसका राइट ऑप्शन है ऑक्सीन। तो कहाँ पे, यहाँ पे दोस्तों। ओके, तो ऑक्सीन इज सुपरसेस लिटिल बर्ड्स होते हैं। ठीक है, द रेस्टिंग पोटेंशियल ऑफ न्यूरॉन्स इज मेंटेन बाय, जो भी रेस्टिंग पोटेंशियल होता है, रेस्टिंग पोटेंशियल वो ऑफ न्यूरॉन इज मेंटेन बाय, तो कौन मेंटेन करता है दोस्तों, वो तो वो मेंटेन करते हैं हमारे Na+K+ पंप। ओके, तो राइट ऑप्शन हमारा ए राइट ऑप्शन दोस्तों। ओके, मेंटेन रेस्टिंग रेस्टिंग क्या बोलते हैं उसे, पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, ग्यूटर्स इज अ कॉजेज बाय डिफिशियंसी ऑफ, जो भी ग्यूटर्स वो कॉज बाय डिफिशियंसी ऑफ, तो कैसे करते हैं, वो करते हैं आयोडीन के थ्रू करते हैं। कहते हैं आयोडीन क्या करता है, आयोडीन डिफिशियंसी क्या करता है आपके ग्यूटर्स को फॉर्म करने के लिए मदद करती है। ओके, तो राइट ऑप्शन हमारा बी राइट ऑप्शन। ठीक है, सेकंड, विच इज द पार्ट ऑफ द ब्रेन रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, मतलब ऐसा कौन सा बॉडी, ऐसा कौन सा पार्ट होता है हमारे ब्रेन के अंदर जो आपकी पूरे बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करता है दोस्तों। ओके, तो कौन सा होता है हमारा, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो होता है आपको क्या करता है, आपकी पूरी बॉडी के टेम्परेचर कंट्रोल करता है, आपके बॉडी का टेम्परेचर कब ठंडा होना चाहिए कब गर्म होना चाहिए। ओके, तो अकॉर्डिंग टू मूड, उसका अगर अच्छा मूड हो तो वो कूल ही रहता है, अगर उसका मूड खराब हो तो होगा बिगड़ जाता है। जो उसके बाद दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता, अगर आपकी बॉडी के अंदर कुछ इन्फेक्शन होगा, कुछ प्रॉब्लम होगा आपकी बॉडी के अंदर, तभी क्या होता है, क्या होता है, आपके बॉडी टेम्परेचर को हाई कर देता है, मतलब क्या कहते हैं, गर्म कर देता है, सिंपली हॉट कर देता है, क्योंकि उसको क्या करना पड़ता है, हॉट करता है एक्चुअली वो खुद के अंदर क्या होता है, उसके हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, बहुत सारी रिएक्शन चल रही होती है उस वक्त। ओके, बहुत सारी फाइटिंग चल रही होती है, जो भी एंटीबॉडीज होते हैं। ओके, जो भी आपके हम बोलते हैं ना, जो भी बाहर के कुछ ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो उनके साथ हमारे एंटीबॉडीज जो होती है हमारी बॉडी के अंदर फॉर्म हुई, तो वो कहते हैं उसके साथ लड़ती है। ओके, तो फाइटिंग होती है उनके अंदर, हमारी बॉडी के अंदर बहुत बड़ी जंग चालू होती है यार। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी आप बीमार पड़ते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर बहुत बड़ी जंग चालू होती है, बहुत खतरनाक, बहुत ही उसके अंदर बहुत ही मतलब फाइटिंग बीटिंग जो हम बोलते हैं ना, विश्व का जो भी महायुद्ध चालू होता है, तो वैसा कुछ चालू होता है आपकी बॉडी के अंदर। ओके,
तो उसको उसके उसके साथ डील करने के लिए क्या होता है, उस वक्त जब डील करता है ना ये सब कुछ चालू होता है, उसकी उनकी जो फाइटिंग चालू होती है, उस वक्त क्या होता है, हमारी बॉडी क्या करती है, जो आपका हाइपोथैलेमस है ना, ये क्या करता है, आपकी बॉडी को गर्म कर देता है। ओके, जानबूझ गर्म कर देता है, क्योंकि अंदर का टेम्परेचर जब वो लड़ाई करे तब क्या होता है, वो बहुत ही हॉट हो जाता है, तब उसका इम्पैक्ट हमारे बॉडी के ऊपर बाहर से दिखता है। ठीक है, इसलिए उसको हम क्या करते हैं, डॉक्टर पर जाते हैं और डॉक्टर हमें दवाई भी देते हैं। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन, ठीक है, बी राइट ऑप्शन। वो बहुत लंबी कहानी है, कहानी मतलब बहुत बड़ा लंबा स्टेज है वो, मैं आपको बाद में कभी एक्सप्लेन करूंगा। अब हम देखते हैं हमारे एमसीक्यू पार्ट। ओके, न्यूरोट्रांसमीटर आर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज, जो भी न्यूरोट्रांसमीटर वो कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है। ठीक है, तो क्या होता है एग्जैक्टली, ओके, इज एग्जैक्टली होता क्या है, डोपामिन होता है, एसिटल कोलाइन होता है, या फिर सेरोटोनिन होता है, या फिर GABA होता है। दोस्तों क्या होता है, दोस्तों होता है हमारा एसिटोकोलाइन होता है। दोस्तों एसिटोकोलाइन क्या होता है, न्यूरो नेक्टर इज एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है। ओके, तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी राइट ऑप्शन। ओके, अगर दोस्तों आपको ये वीडियो लेक्चर बहुत ही अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और टाइम वेस्ट न करते आज का हमारा सेकंड एमसीक्यू लेते हैं दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपको, आप यार जल्द से सब्सक्राइब कर दो यार, सब्सक्राइब करोगे यार, मुझे सपोर्ट करो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और मैं आपको आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर पाऊंगा ना। तो मैं कितना क्या चाह रहा हूँ आपसे, सिर्फ एक सब्सक्राइब तो मांग रहा हूँ, सब्सक्राइब शेयर और लाइक, इतना ही तो मांग रहा हूँ, फ्री है दोस्तों, इसको आपको कुछ पैसे नहीं देने किसी को, इतनी भी क्या चंगूसी है, चिंगूसी यार। दोस्तों मैंने देखा यार, अराउंड 90% स्टूडेंट हमारे चैनल पे ऊपर आते हैं, वीडियो देखते हैं, बट वो सब्सक्राइब ही नहीं करते यार। सिर्फ 10% जो है मेरे सच्ची वाले हम कहते हैं फैमिली है, तो वही है दोस्तों, वही सब्सक्राइब करके रखे और वही आते हैं रेगुलर वीडियो देखते हैं। 90% में से भी बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं देखने के लिए वीडियो, बट वो कभी सब्सक्राइब ही नहीं करते यार, क्या ही कर सकते हैं। द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पीड डोमिनेंसी इज, मतलब ऐसे कौन से हार्मोन जो कहते हैं रिस्पॉन्सिबल होता है स्पीड डोमिनेंसी के लिए। ओके, तो ठीक है, इसका इस एमसीक्यू का आंसर आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, और नेक्स्ट एमसीक्यू लेते हैं मैं यहाँ पे, क्या मैं बता दूं आंसर इसका, ठीक है चलो कोई बात नहीं, बता दो। उसका राइट ऑप्शन है हमारा ए बी क्या होता है, ए बी इज इंक्लूड कहते हैं सी डोमिनेंस होता है, क्या है बी, ए राइट ऑप्शन है। ओके, सब्सक्राइब कर दिया करो यार, सब्सक्राइब करने के लिए कुछ नहीं जाता ना यार। ठीक है, अभी क्या है, मैं क्या बोलूँ आपसे, ठीक है। विच इज ए केमिकल सिग्नल्स, केमिकल सिग्नल कौन से है दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन बताने के लिए मुझे तो कोई जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आपको, वो होते हैं मेरे हार्मोन। ओके, हार्मोन जो होते हैं ना हमारा, ओके, हारमोनी। ओके, हारमोनी क्या होता है, हारमोनी इज अ केमिकल सिग्नल्स। ओके, राइट ऑप्शन है बी राइट ऑप्शन। गलती से कभी इलेक्ट्रिकल इंपल्स मत कर देना दोस्तों, इलेक्ट्रिक इंपल्स अलग बात है, ये अलग बात है। ओके, और बोथ ऑफ वो तो हो ही नहीं सकता। ओके, मेडुला ऑब्लंगेटा कंट्रोल, मेडुला ऑब्लंगेटा वो क्या कंट्रोल करता है, वो होता है हमारा हार्ट बीट जो होता है ना, उसको कंट्रोल करने का काम करता है दोस्तों। ठीक है, तो हार्ट बीट कंट्रोल बाय द मेडुला ऑब्लंगेटा। ठीक है, वो करते हैं इनवॉलंटरी फंक्शन होता है जनरली वो। ठीक है, सेकंड, द टॉर्च सेंसिटिविटी इन प्लांट आर कॉल्ड। ओके, जो टॉर्च सेंसिटिविटी ना प्लांट्स के अंदर आर कॉल्ड, उसे हम इजीली क्या बोलते हैं दोस्तों, तो उसे हम बोलते हैं क्या क्या, सही समझा आपने, सही हुआ था हमारा टिग्मेट्रोपिसिन होता है, टिग्मेट्रोपिसिन होता है। राइट ऑप्शन हमारा बी राइट ऑप्शन है यहाँ पे। ओके, मतलब क्या होता है, टॉर्च इंक्लूड ग्रोथ, मतलब ग्रोथ भी होती है इसकी, सब कुछ होता है। ठीक है, विच हार्मोन इज रिलीजेस ड्यूरिंग स्ट्रेस, ऐसे कौन से हार्मोन जो कहते हैं जब हमें स्ट्रेस होता है वो रिलीज होते हैं, क्या हमारे बॉडी के अंदर हम कह सकते हैं, या फिर हमारे माइंड के अंदर, तो होते हैं हमारे एड्रेनलिन हार्मोन होते हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा सी राइट ऑप्शन। ओके, सेकंड, पिट्यूटरी ग्लैंड इज कंट्रोल बाय, जो पिट्यूटरी ग्लैंड वो क्या कंट्रोल करती है आपकी बॉडी के अंदर, हाइपोथैलेमस करती है, सेरेबेलम करती है, मेडुला करती है, फिर थैलेमस करती है, तो किसको कंट्रोल करती है, होती है हमारी हाइपोथैलेमस को कंट्रोल करने का काम करती है, हाइपोथैलेमस मतलब आपकी बॉडी टेम्परेचर सब कुछ होता है ना, ये सब कुछ इसको कंट्रोल करने का काम करती है। ओके, मतलब जो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है वो इसको कंट्रोल करती है, और ये आपके बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करता है। ठीक है, तो क्लियर हो गया, मतलब ये दादाजी है, ये दादाजी है और ये पापा है। ठीक है, हम कह सकते हैं यहाँ पे सिनेप्टिक वेसिकल रिलीज, जो भी सिनेप्टिक वेसिकल होता है वो क्या करता है, रिलीज करता है। तो कैसे करता है, हार्मोन के थ्रू करता है, न्यूट्री ट्रांसमीटर के थ्रू करता है, फिर एंजाइम है, फिर आयंस के थ्रू करता है, किसके थ्रू करता है दोस्तों, वो करता है हमारे न्यूरो ट्रांसमीटर के थ्रू करता है। दैट इज मतलब क्या होता है, सिनेप्टिक क्या होता है, सिनेप्टिक वेसिकल्स स्टोर न्यूरो ट्रांसमीटर, जो भी सिनेप्टिक वेसिकल जो वो क्या होते हैं हमारे न्यूरो ट्रांसमीटर को क्या होता है, स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, और जरूरत पड़ने पर क्या कहते हैं, रिलीज करते हैं। ठीक है, सेकंड हमारा क्या है, विच इज नॉट एन एंडोक्राइनल ग्लैंड, एंडोक्राइनल ग्लैंड नहीं है दोस्तों ये, तो कौन सी है हमारा लीवर, क्योंकि यहाँ पे थायराइड है, एड्रेनल है, पिट्यूटरी, ये सब कुछ ग्लैंड है दोस्तों, ये तीनों क्या है हमारे ग्लैंड है दोस्तों, ये ग्लैंड है, ये ग्लैंड है। ठीक है, बट ये ग्लैंड नहीं है दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन हमारा क्या है, लीवर ही इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों। लीवर क्या एक ऑर्गन है ना, आपके बॉडी का ऑर्गन है एक। ठीक है, सेकंड, ग्रोथ हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय, ग्रोथ हार्मोन क्या सीक्रेट करते हैं मुझे, ग्रोथ हार्मोन कौन सीक्रेट करता है, वो करता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, क्या करते हैं हमारे उसको सीक्रेट करने का काम करती है दोस्तों। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हमारा क्या है, बी राइट ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पे, द सेंसरी न्यूरॉन कैरीज इम्पल्स, जो भी सेंसरी वो क्या करते हैं, कैरी करते हैं इम्पल्सेस को, तो किसके थ्रू करते हैं, टू सीएनएस दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम थ्रू करते हैं, या फिर फ्रॉम सीएनएस करते हैं, या फिर बिटवीन ऑर्गन, या फिर क्या कुछ तो होगा ना इसका राइट ऑप्शन, तो कहते हैं टू सीएनएस, मतलब सीएनएस के थ्रू करते हैं
सीएनएस को सेंड करते हैं। सेंसरी नर्व कैरीज इम्पल्सेस टू, किसको कैरी करते हैं, सीएनएस को करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, मतलब वहां तक वो नर्व्स को भेजते दोस्तों यार, इम्पल्सेस को भेजते, वापस सिग्नल्स को भेजते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। वहां से पूरी हमारी बॉडी एक्शंस करती है, हाथ भी हिलाते हैं, पैर हिलाते हैं हम थ्रू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करती है, उसको कमांड देती है, हाथ हिलाओ, पैर हिलाओ, ठीक है, वही दोस्तों, ठीक है। फ्रूट ड्रॉप इज प्रिवेंटेड बाय, ओके, जो भी फ्रूट ड्रॉप है ना, वो उसको हम प्रिवेंट करते हैं बाय, किसके थ्रू करते हैं दोस्तों, तो उसको कहते हैं ऑक्सीजन के थ्रू करते हैं दोस्तों, ओके। ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन इज प्रिवेंटेड बाय फ्रूट ड्रॉप, ठीक है। सेकंड, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज द स्टेट ऑफ इंटेलिजेंस, ओके, मतलब ऐसा कौन सा पार्ट होता है हमारे ह्यूमन ब्रेन का जो होता है स्टेट ऑफ इंटेलिजेंस हम कह सकते हैं उसे, ओके। तो क्या होता है, हमारा सेरेब्रम होता है दोस्तों, सेरेब्रम, क्योंकि वो क्या होता है, हमारा एक स्टेट ऑफ इंटेलिजेंस होता है, मतलब वहाँ पे क्या होता है, हमारे बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है, हमारी पुरानी बातें, हमारे आने वाले फ्यूचर की प्लानिंग, या फिर हमारा जो भी आज है, उस आज नहीं होता जनरली, वहाँ पे जो फ्यूचर की बातें हैं और जो पास्ट की बातें हमारी, वो वहाँ पे स्टोर रहती है, ओके। दैट इज कॉल्ड इंटेलिजेंस भी बोलते हैं, क्योंकि वो सोचने भी, उसकी सोचने की शक्ति भी उसकी उसी के पास होती है, हमारे ब्रेन के अंदर, सेरेब्रम के पास, ठीक है। इट्स लाइक मेमोरी कार्ड जैसे एक्ट करता है, आपको पता होगा दोस्तों, मैंने बताया था। इंसुलिन डिफिशियंसी लीड्स टू, जो भी इंसुलिन डिफिशियंसी वो किसके साथ लीड करती है दोस्तों, वो होती है हमारे डायबिटीज के साथ करती है, कहाँ पे, बी राइट ऑप्शन, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है, अब ठीक है, वो है हमारा हार्मोन प्रोमोटिंग सेल डिवीजन। ऐसे कौन से हार्मोन जो होते हैं जो कहते हैं सेल डिवीजन को कहते हैं प्रमोट करते हैं, ओके। तो कौन से हार्मोन होते हैं हमारे, क्या क्या क्या, साइटोकाइन होते हैं, राइट ऑप्शन बी राइट ऑप्शन, ठीक है। विच ग्लैंड इज कॉल्ड बायोलॉजिकल क्लॉक, तो ऐसी कौन सी ग्लैंड उसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं दोस्तों, होते हैं हमारे पीनल ग्लैंड। पीनल ग्लैंड दोस्तों करती क्या है, पीनल ग्लैंड सिगरेट मेलाटोनिन हार्मोन सिगरेट करती है और रेगुलेटिंग स्लीप, ओके। स्लीप जब लेते हैं ना हम, तो दैट्स कॉल्ड, इसके लिए कौन जिम्मेदार होता है, वो हमारे पीनल ग्लैंड जिम्मेदार होते हैं दोस्तों, ओके, फॉर स्लीपिंग के लिए, ठीक है। तो आज दोस्तों आपको ये लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो सब कुछ हमारे चैनल के लिए वो सब कुछ कर देना। और बाय फ्रेंड, मिल जाएगा अगले चैप्टर नंबर 10 के अंदर, जिसके नाम देखेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज चैप्टर को।